सभी मित्रों को आदेश आदेश। आज मैं दुर्गा माता का मंत्र दे रहा हूँ। ये 9 दिन में भी आप सिद्ध करते हो, नवरात्रि में 11 दिन में भी सिद्ध कर सकते हो, 21 दिन में भी सीख सकते हो, 41 दिन में भी कर सकते हो, 61 दिन में भी कर सकते हो, 91 दिन में भी कर सकते हो, या 121 दिन में भी कर सकते हो। ये आपके क्षमता के हिसाब से है। अब नियम है, सुन लीजिए। आपको किसी शुभ तिथि पर, नवरात्रि में ही बता देता हूँ, 9 दिन का ही ले लेता हूँ। चलो, नवरात्रि हो गया, पहले दिन चौकी लगाए, उसमें एक कलश बैठा है, नारियल वगैरह करके पानी भरे, पानी में वो डाल देना, सिक्का और साबुत सुपारी, और उसमें आप कर देना, जो वो रखोगे आप कलशा को, कलश के नीचे अक्षर यानी कि चावल साबुत वाला वो कर देना। अब आते हैं मंत्र पर। नहा धो के रात को 10 बजे तैयार हो गए, लाल वस्त्र ले लीजिए, बगैर सिला हुआ, ऊपर भी नीचे भी हो सके तो ऊपर छोड़ देना, अगर सर्दी है तो ले लेना ऊपर का कपड़ा। अब लाल रंग के आसन में बैठ जाइए, रुद्राक्ष की माला लेना है, गुरु मंत्र का एक माला जाप कर लिए, गणेश मंत्र का एक मंत्र जाप कर लिए, पंचोपचार पूजा कर लिए, धूप दीप सबको दिखा देना। भैरव जी का ओम बम भैरवाय नमः, ओम बम भैरवाय नमः का एक मंत्र का जाप कर लीजिए। अगर आपको शक है तो इसी मंत्र को पढ़ते हुए आप अपने चारों ओर रक्षा घेरा भी चारों ओर खींच लीजिए, चाकू से ही ओम बम भैरवाय नमः करके। ये हो गया। अब हनुमान भगवान को भी याद कीजिए, क्योंकि आपको बता दो, माता दुर्गा के साथ सभी देवी देवता चलते हैं, पर भैरव बाबा और बजरंग बली ये तो चलते ही हैं लंगूरे जी, तो इनको भी समझ लीजिए। हो सके तो हम हनुमते नमः या हनुमान चालीसा का ही 7-8 बार पाठ कर लीजिए, कम से कम 3 बार का कर लीजिए, आपके लिए तो अच्छा ही है ना, भगवान के ही नाम ले रहे हो। ये हो गया। अब उसके बाद आपको 9 दिन में 1.25 लाख पूरा करना है, 9 दिन में 1.25 लाख पूरा करना है। अब मैं बताता हूँ, इसमें होगा आपको अनुभव, पहले दिन नहीं होगा, दूसरे दिन नहीं होगा। अगर 9 दिन के लिए हो तो दूसरे तीसरे दिन शुरू हो जाएगा अनुभव, 9 दिन के लिए। साधना में आपको डरने वरने की बात नहीं है, क्योंकि आप माता जगदम्बा का कर रहे हो, दुर्गा माता का कर रहे हो। तो मंत्र और यही है, ओम ह्रीम दुम दुर्गाय नमः। समझिए, ओम ह्रीम दुम दुर्गाय नमः। इस मंत्र का आपको जाप करना है। अब 9 दिन में समझ लीजिए आप कितना करोगे, एक दिन का 120 माला कि 130 माला कि 11 दिन करोगे कि 100 माला, वो आप पर है। अब लोग पूछते हैं कि 100 माला करना है, ऐसा है भाई। ओम ह्रीम दुम दुर्गाय नमः, ओम ह्रीम दुम दुर्गाय नमः कहीं कितना टाइम लगेगा? एक माला करने में 1 से 1.5 मिनट, 100 माला करने में लगभग वही 150 मिनट का हो गया लगभग। मान के चलो 3 घंटा भी मान लेता हूँ 180 के हिसाब में। 3 घंटा आप साधना नहीं कर सकते और शक्ति को साधने आए हो जी? कैसे शक्ति को साधोगे आप? अगर आपको साधना करना है, किसी शक्ति को पाना है, तो मेहनत करना पड़ेगा। मैं तो डायरेक्ट यही बोलता हूँ कि साधना करना है तो रात को सोना नहीं है, समझ गए ना? रात को सोना नहीं है, साधना करना है तो तभी साधना करो। लोग यहाँ बोलते हैं कि हमको ना कुछ करना पड़े ना कुछ पढ़ना पड़े, सब हमको फ्री में मिल जाएगा। ऐसा नहीं है भाई, हम बता रहे हैं आपको रात को सोने का भूल जाए, दिन को सोइए आप, जितना मन कीजिए उतना सोइए, पर रात को हम तो कहते हैं 2 से 3 बजे तक जाप कीजिए। 10 बजे बैठिए, 10, 11, 12, 1, 2, 4 घंटा जाप कीजिए भाई। ये आपके लिए अच्छा है, जितना ज़्यादा करोगे उतना अच्छा है। उनकी एक गणिका आपके साथ जुड़ जाएगी, जी उसकी दास दासी जो भी समझो वो आपके साथ जुड़ जाएगी, हर एक काम करेगी। अरे दुर्गा माता को जो भाई खुश कर लिए, समझ लो, वो पूरा सभी देवी देवताओं को खुश कर ले। उसके लिए कोई चीज़ मुश्किल नहीं है, कोई चीज़ कोई भी देवी देवताओं का
समझे ना। ये महाशक्ति पराशक्ति है, जगत जननी है जगदम्बे माता दुर्गा। सिंधवासिनी कहो या कुछ भी कहो, सब उन्हीं पर आएगा। वो अगर आपसे उनकी गणिका भी हो गई आपसे सिद्ध, तो समझ लो आपने लंका पार कर लिया। अब रही बात ये सिद्धि की बात, लोग बोलते हैं तांत्रिक बनना है, तांत्रिक बनना है और समय भी नहीं देना है। भाई तंत्र विद्या में आना है, तांत्रिक बनना है, मैं तो अपना छोड़ दिया हूँ, अघोरी का छोड़ दिया हूँ, तांत्रिक ही बोल रहा हूँ। तो समय देना पड़ेगा मेरे भाई, समय देने पड़ेगा। हमसे कुछ सीखो, न बाल न बच्चा न बीबी, क्या कर रहे हैं आज इस राज्य में, उस राज्य में, उस जिले में भटक रहे हैं क्या। ठंड का मौसम है, जाना है कहाँ, असम, उंगलियां या मोटी मोटी हो जाती है। 28 तारीख को वहीं रहेंगे हम। तो आप समझो हमारी बात, कुछ भी साधना करो, कुछ भी साधना करो, आपको मेहनत स्वयं करना है। कोई बोल रहा है ये शक्ति ट्रांसफर ले लो, एनर्जी ट्रांसफर ले लो, भाड़ में जा, भाड़ में जा। बोल रहे हैं कि शक्ति ट्रांसफर ले लो, पैसा का बरसा हो जाएगा, धन का बरसा हो जाएगा, तो तू क्यों नहीं करता भाई धन का बारिश। हम नहीं करा सकते भाई, हमारे में पावर नहीं है। हाँ गड़ा धन वाला वो अलग चीज़ है, ढूंढने वाला, पर ये बारिश कराने वाला ये अलग चीज़ है। या इसको सिद्ध कर लिए उसके बाद आपको लाखों ला के देगा, हजारों ला के देगा, तो भाई वो खुद क्यों नहीं ला रहा है उसके लिए। हालांकि मेरे इस बात से बहुत से लोग मुझसे चिढ़ेंगे, क्योंकि मेरे वीडियो बनाने से लोग बहुत सारे चिढ़ रहे हैं कि तो ओरिजिनल बात बोल देता है, मंत्र भी ओरिजिनल दे देता है करके। भाई मैं क्यों नहीं दूंगा, क्योंकि जब मैं भटका हूँ तो मुझे मालूम है कि तंत्र विद्या में कोई पैसा वाला नहीं, सिर्फ गरीब ही आदमी आता है। भाई मेरा एक मित्र है, 21,000 रुपया बेचारा मालूम है कर्जा लेके, वो क्या सीखा है, वो तंत्र विद्या कुछ नहीं सीख पाया, फिर गया बेचारा काम करने, वो विद्या ही पूरा नहीं लिया। हालांकि उसकी भी गलती है, उसको तंत्र किसे कहते हैं ये मालूम नहीं, और आगे से सीखने के लिए। तो इन सबको चलो हटाइए, मैं भोग वोग के बारे में बता देता हूँ। भोग में आपको 2 लड्डू लेना है मोतीचूर का, बस यही रहेगा। लाल रंग का आसन बिठा लिए, उसमें कलश की स्थापना कर लिए। हाँ लाल रंग का आसन रहेगा आपके बैठने के लिए, रुद्राक्ष की माला रहेगा। अब आप सोच लीजिए कितना माला करोगे, कितने दिन का उठाओगे, 9 दिन का, 11 दिन का, 21 दिन का, 40 दिन का। पर मैं हमेशा कहता हूँ जल्दी के चकल्ला से मत रहना कि 1 दिन में सिद्ध हो जाएगा, 3 दिन में सिद्ध हो जाएगा, 7 दिन में। लंबा करो भाई 21 दिन, इसमें आपको समझ में, आपको बैठने का प्रैक्टिस होगा, आप दूसरे साधना कर पाओगे। समझ रहे हो ना, कर पाओगे दूसरा साधना। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कम से कम 21 दिन किया करो भाई। हाँ अब मेरे वीडियो में देखना, मुझे ढेकार आता है जब भी मैं तंत्र वगैरह का बात करता हूँ या कोई भी मंत्र पढ़ता हूँ, तो ढेकार अपने आप आ जाए। ये आप लोगों को देखना लक्षण, जैसे आप लोग बोलते हो ना जमासी आना, उबासी आना, ये सब होता है, ये शक्तियाँ सब ये कराती है, यही सब चलता है मेरे भाई। तो करना ये साधना, डरने वरने की कोई बात नहीं, घर में करना। और अब सरसों का ही दीपक जला लेना भाई, घी का भी नहीं बोलूँगा, कि हालांकि घी का ही जलता है, पर सरसों का ही जला लेना। कोई घबराने वाला, रात को 10 बजे करना है, एकांत कमरे में करना है, मस्त आराम से। ब्रह्मचारी का तो पालन करोगे, क्योंकि मैं डायरेक्ट ये नहीं बोलूँगा ब्रह्मचारी ये लहसुन प्याज खाना है, क्योंकि मालूम है ये सब आपको बंद करना ही पड़ेगा। एक साधक हो, एक तांत्रिक दुनिया में आना चाहते हो तो सबसे पहले आपको यह होना चाहिए। अब मैं थोड़ी बताता रहूँगा पंचार पूजा, तो ब्रह्मचारी वगैरह नहीं बताऊँगा। साधना में सब बंद रहता है कि आप दारू पिए, मांस खाए, साधना में बैठ गए, ये नहीं चलेगा। साधना करना है तो तपाना भी पड़ेगा, तंत्र तप, समझो, तंत्र तप, तपना पड़ेगा, शरीर को जलाना पड़ेगा। आओ हमारे साथ, एक साधना होता है, हमारे सानिध्य में रहना, छाती तक पानी रहेगा, हाथ जोड़ के वहाँ पर आप 1 घंटा वो मंत्र जाप करोगे। जब तक आपका 60 मिनट पूरा नहीं होगा तब तक पानी से आना नहीं है। अगर पानी में घुसना भी है 10 मिनट पहले या पानी के बाहर पूजा कर लेना, तब घुसना है। होता है भाई बहुत सारा, अब वो वीडियो वगैरह में बताने के नहीं है, फिर भी मैं थोड़ा सा बता दिया हूँ उसके बारे में। तो आप माता दुर्गा कीजिए, ओम ह्रीम दुम दुर्गाय नमः का जाप कीजिए, सब आपका ठीक हो जाएगा। चलो मिलते हैं भाई अगले वीडियो के लिए। सभी भाइयों को आदेश।